एसएमई मित्र में आपका स्वागत है। आज हम एसएमआर ज्वेल्स के टॉप मैनेजमेंट विस्मय सोनी जी हैं। विस्मय जी, वेलकम टू एसएमई मित्र। Thank you, sir. Pleasure having here, sir. सर, आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाएंगे? Sir, SMR Juice, we basically belong to Ahmedabad, the हम्म। first heritage city of India. As you know that we are into jewelry sector in B2B segment, we belong to this heritage city. So there is no coincidence that we manufacture and trade. We are into trading of heritage jewelry. So SMR Jewels is a design-focused jewelry manufacturing company specializing in gold jewelry for B2B market. But beyond manufacturing, what truly defines us is our approach towards design. We believe that jewelry is not just an ornamentation. It is a wearable art inspired by Indian heritage, craftsmanship, storytelling, and culture. Today, we work with retailers across markets by continuously launching new collections, maintaining strong design innovation, and focusing on quality execution. Our goal is to build a scalable, future ready jewelry company that combines creativity, operational discipline, and long term brand value. ओके। और सर, आप इस बिजनेस में अपनी कुछ जर्नी शेयर करेंगे? आपने कैसे ज्वाइन किया और कुछ की माइलस्टोन? सर, सो हमारी जो फैमिली है वो 3 डेकेड से इसी ज्वेलरी बिजनेस में कनेक्टेड है। तो हम लोग तो बचपन से जैसे ज्वेलरी देखते आ रहे हैं कि कैसे उसका इम्पोर्टेंस फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव टू आर्ट पर्सपेक्टिव है। और फिर सर आई हैव डन माय एमबीए। So after joining my MBA, after completing my MBA, I joined SMR Jewels. So earlier we used to deal in plain gold. So our company, at that time we used to do plain gold, Caesar jewelry, so wholesaling of mixed products. But then we felt longing for creativity. We wanted to do something soul satisfying also, and then trends were also changing. So we thought let's create something our own, and then we incorporated SMR Jewels, and then we started into creating antique jewelry. So from then to today's point, we have been a great we have a great setup across India. We work with prime retailers, boutique owners, and major corporate chains. तो सर, जैसे आपके फैमिली बिजनेस है, तो इस कंपनी की कोई सब्सिडरी या कोई रिलेटेड एंटिटीज हैं जो ज्वेलरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है? नहीं नहीं सर, ओनली दी SMR Jewels is our only company. और सर, आपकी कंपनी का नेम के पीछे कोई सिग्निफिकेंस है, एसएमआर ज्वेल्स में? सर, हमारे यहाँ पे जब पहले पीढ़ी चलती थी, तो हम्म। उसमें माय फादर्स नेम इज मनोज कुमार, सो SMR मीन्स सोनी मनोज कुमार रमन लाल. सो हम्म। रमन लाल इज माय ग्रैंडफादर. So हम्म। it's a legacy business, and we are the third generation into this business. और सर, आपके बिजनेस की वेबसाइट में चेक करा तो आपकी काफी यूनिक ट्रेडिशनल ज्वेलरी डिजाइन्स हैं। तो आपका फोकस गोइंग फॉरवर्ड ट्रेडिशनल ज्वेलरी में रहेगा या थोड़ा मॉडर्न के अंदर भी मूव करने का प्लान रखेंगे आप? सर, अभी मार्केट में जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज है, वो हम्म। लोग या तो प्राइसिंग पे खेलते हैं या तो वॉल्यूम पे खेलते हैं. हम्म। बट सर, SMR ज्वेल्स ऐसा मानता है कि अपने को इट इज टाइम टू compete ऑन ओरिजिनलिटी, हम्म। आर्टिस्टिक डेप्थ जो होनी चाहिए, और डिजाइन फिलोसॉफी मेन ऑब्जेक्ट है अपना. सो सर, हम लोग ये समझते हैं कि SMR ज्वेल्स जो ओरिजिनलिटी मार्केट में दे रहा है, सो रिटेलर्स उससे काफी प्रभावित है, और उनको भी रिटेलर्स आर आल्सो गेटिंग गुड बिजनेस थ्रू SMR Jewels. So that's the main impact we want to create on the markets. और सर, जैसे आपकी मैं प्रोस्पेक्टस में देख रहा था, आपका मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू 10 कस्टमर से आता है और मेजोरिटी ऑफ जो सप्लायर्स है वो भी टॉप 10 सप्लायर्स हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड भी जैसे आपका B2B है, ये रहेगा या उसमें कुछ परसेंटेज चेंज होगा? सर, अभी देखिए कि हमारे ऑन बोर्ड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जिनसे हम्म। हम सालों से व्यापार कर रहे हैं, तो हम्म। उनसे अच्छा बिजनेस आ रहा है, उसका मतलब कि उनको भी अपना प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है. हम्म। तो प्रायोरिटी तो वही रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग है उनको हम्म। अपन अच्छे से अच्छा सर्व करें. ओके। हम उनका अगर व्यापार चलेगा तभी हमारा व्यापार भी चलेगा. और गोइंग फॉरवर्ड जब अपन एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो वी विश टू हैव सेम माइंडेड पीपल आल्सो ऑन बोर्ड. So we want to increase share across India also. ओके। और सर, जैसे मैंने आपका देख रहा था 2023 में आपने छोटा सा एक्सपोर्ट किया था। गोइंग फॉरवर्ड हम्म. भी आपका मेजर फोकस डोमेस्टिक रहेगा या आप एक्सपोर्ट में भी कुछ प्लान करेंगे आगे?
रहे. बट हम्म. गोइंग फॉरवर्ड वी वांट टू रियली एंटर इनटू एक्सपोर्ट मार्केट्स आल्सो, बिकॉज ओके. इंडियन सारी जगह पे है. और हम्म. इंडियन ज्वेलरी का भी अभी मार्केट सेगमेंट बढ़ ही रहा है. हम्म. तो वी वांट टू गो इनटू दैट आल्सो. ओके. और सर जैसे आपकी कंपनी ने 2024 में प्राइवेट प्लेसमेंट लॉन्च किया था, उसके बाद अब आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस है, तो क्या मेजर रीजन है इंक्रीज होने का बिटवीन दीज लाइक 1.5 years में? जो प्लेसमेंट का फिगर्स है और हाँ अभी जो हाँ, शेयर अभी दे जो रहे हैं. शेयर प्राइस पर दे रहे हैं. तो सर हमने जब 24 में प्राइवेट प्लेसमेंट किया, तो हम्म. उस टाइम पे जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू था और हाँ थर्ड हाँ हाँ. पार्टी वैल्यूएशन, ओके. उसके हिसाब से हमने अभी किया. एंड कमिंग फॉरवर्ड टू दिस आईपीओ, हम्म. still we are giving at very discounted rate. We हम्म. are just giving at 10.50 p. ओके. So I believe it's a good opportunity for everyone to grow हम्म. together, sir. और सर जैसे आपकी कंपनी के एबिटा मार्जिन में चेक कर रहा था, लास्ट 4 ईयर में 2.9% से 4.9 हुआ, देन 5.8, अब 8.65 है, जो लेटेस्ट फिगर आपने प्रोवाइड किए. तो गोइंग फॉरवर्ड एबिटा मार्जिन का ट्रेंड क्या रहेगा? ये पीक में आ चुके हैं या गोइंग फॉरवर्ड स्टेबलाइज होने में इट विल डिक्रीज फर्दर? So, sir, our focus is not only on growth, but on हम्म. sustainable and healthy growth also. We are focusing. Going ahead, we aim to maintain disciplined margins हम्म. through better product mix, operational efficiencies, and stronger value-added designs rather than only chasing aggressive volume growth. But looking at the trends and what we have achieved, we are quite sure to maintain it as of now. Today, we are doing. ओके. So going forward, it might increase by some percent, but we want to maintain this high growth pattern. और सर जो आप आईपीओ प्रोसीड रेस करेंगे उसका मेजर यूज कहाँ कहाँ पर होगा? सर जैसे आपको पता है कि ज्वेलरी बिजनेस है वो हम्म. कैपिटल ड्रिवन ही है. उसमें तो हम्म. जितना पैसा आप डालो उतना हम्म. कम है, बिकॉज अगेन आप री इन्वेस्ट करके नया डिजाइन करके नया स्टॉक ही क्रिएट करोगे. तो हम्म. मेजर पोर्शन विल बी यूटिलाइज इन वर्किंग कैपिटल ओनली, सर. ओके. और सर जैसे अभी ज्वेलरी में पहले टाटा ने तनिष्क लॉन्च किया था, देन रिलायंस ज्वेल्स भी आया था रिसेंटली, बिरला ऑल्सो लॉन्च. तो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है ये बिग कॉर्पोरेट हाउस घुस के ये इंडस्ट्री डायनामिक चेंज होगा या सबके लिए इनफ रूम रहेगा, बिग प्लेयर्स भी स्मॉल प्लेयर भी बी टू बी भी? हाउ यू लुक ट्रेंड इन फ्यूचर? So, sir, overall, if we talk, so industries become organized. हम्म. So, whenever any industry becomes organized, so then हम्म. it is a beneficial for everyone. हाँ The हाँ. standards, like customer wins at the end. So, हम्म. standards are, they are also raising day to day. So, I हम्म. believe that in a long run, the quality people will survive. So, everyone has to upgrade their service. So, I हम्म. believe it's creating good environment, especially for people like us, ओके. where we believe in quality. So that's what we believe, sir. ओके सर, अभी जैसे लास्ट 3 इयर्स के अंदर हम देखते हैं तो गोल्ड का प्राइस काफी अप्रिशिएट हुआ है, इवन इक्विटी से बेहतर हो गया. जनवरी 2026 के अंदर जो सिप इनफ्लो होता है उससे ज्यादा गोल्ड ईटीएफ के अंदर इनफ्लो हो गया. एंड सेंट्रल बैंक से आपको आइडिया है कि गोल्ड एक्यूमुलेट किए जा रहा है, तो गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है. तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि डिमांड में इम्पैक्ट करेगा, हिट करेगा, या आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? सर, गोल्ड का जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो हम्म. तो काफी पुराना है और हम्म. सबका लोगों का अटूट विश्वास है. हम्म. और गोल्ड ने जिस हिसाब से रिटर्न दिया है, हम्म. इट हैज लाइक इट इज बीटिंग एवरीथिंग एल्स. हम्म. चाहे आप किसी भी कोई भी फाइनेंस मार्केट में किसी हम्म. से भी कंपेयर करें, गोल्ड हैज बीन ऑलवेज ऑन द इंक्रीज साइड. इट हैज वेरेबिलिटी ऑल्सो. सो इट इज मल्टी फंक्शनल. देन तो मैं समझ रहा हूँ कि सर जो गोल्ड जो रिटर्न दे रहा है, हम्म. दैट इज द बेस्ट थिंग. और इंडिया का जो ताल्लुकात है इतने सालों से, सर मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्कृति जब बुक्स में नहीं लिखी थी, तब उसकी ज्वेलरी में लिखी थी. आप समझ रहे हो, तो वो चीज जो है दैट ड्राइव्स अस. और सर मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड जो फ्लक्चुएट हो रहा है अभी, बट उसमें भी अगर इफ यू सी कि एज अ बिजनेसमैन वी नीड टू बी क्वाइट एफिशिएंट विद द hedging also. We need to maintain efficiency in our operations. So if we would be disciplined, then there is no issue in terms of operational. And then demand, they are always surging, but right now the volatility is there, so we need to create in terms of our product mix. We need to understand the emotions, the demands from consumer. If we do great research, then it goes on and on, sir. ऐसा हर बिजनेस में कुछ मेजर चैलेंजेस होते हैं, थ्रेट होते हैं डे टू Hmm. डे ऑपरेशन में. तो आप
ज्वेलरी इंडस्ट्री एज ए होल अपनी कंपनी में मेजर थ्रेट या क्या चैलेंजेस देखते हैं ऑपरेट करते समय? सर चैलेंज हम ये देखते हैं कि वी बिलीव इन इनोवेशन। और हम्म। मार्केट में सर हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ओवरऑल जो है वो रूटीन एस्पेक्ट ही चल रहा है। डिजाइन्स में इतना इनोवेट नहीं हो रहा है। सो एज ए इनोवेटर व्हेन वी ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स, हम्म। every in new products in every quarterly. हम्म। So we believe that it is tough for us to introduce new products, to go to people to convince them, and because it is for their betterment only. So this kind of small challenges we face because we never repeat our designs also. हम्म। So I believe it's a competitive edge, but still, market is strengthening us. They are supporting us, and we are looking for expansion also, sir. और सर जैसे गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड के थ्रू ड्यूटी इंक्रीज की है, मार्केट में कई लोगों का व्यू है कि इससे स्मगलिंग गोल्ड का इंक्रीज होगा एंड मार्केट के अंदर प्राइसिंग में मैच होगा, तो आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं इन ज्वेलरी इंडस्ट्री एज ए होल? सर अभी जो भी सिचुएशन हुआ है उसमें इंडस्ट्री इज विद द गवर्नमेंट। हम्म। इट इज सो नेशन कम्स फर्स्ट। हम्म। सो ये चीजें सर ओवरऑल आप देखिए इतनी हिस्ट्री है अपना, हम्म। तो ये सब फैक्टर्स आते रहते हैं, बट एट द टाइम व्हाट गवर्नमेंट डिमांड्स इट इज देयर। बट हमारा बिजनेस में उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि वी आर इनटू प्राइमरी इनटू ज्वेलरी ओनली। हम्म। सो जब बुलियंस की बात करें तो ये चीजें अफेक्टेड रहती है। इट माइट बी फॉर सम टाइम ओनली, बट आई बिलीव कि अब जैसे इतने ऑप्शंस है गोल्ड की ट्रेडिंग के, ऑनलाइन भी इट इज अवेलेबल, on paper also you can buy. So there are multiple options and new generations are quite well in understanding them, sir. और सर जैसे गोल्ड की ज्वेलरी के कैरेटाइजेशन में 22, 20, 18, 16, 14, 12, आजकल हर रेंज में इंडिविजुअल की चॉइस के हिसाब से गोल्ड मिल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी में मेजोरिटी कितने कैरेट के अंदर आप गोल्ड सप्लाई करेंगे इन फ्यूचर? सर मेजरली तो हम लोग जिस हिसाब का ज्वेलरी बनाते हैं, हम्म। it is infused of creativity हाँ and हाँ। and craftsmanship. हम्म। कुछ अच्छा स्टोन्स का भी काम रहता है। तो हम्म। 22 कैरेट इज बेस्ट सुटेबल मीडियम फॉर इट। ओके। But due to increasing, rates, and हम्म। people want to wear larger than life jewelry, हाँ but हाँ। budget is also some, issue, some constraint. So हम्म। we have shifted to 18 carat also. So हम्म। some portion of our jewelry we are making in 18 carat also, and on orders we can create larger lots also. ओके। But still, in our segment, 22 is still most preferable, sir. ओके। एंड सर जैसे अभी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड इंडिविजुअल चांस कि भाई गोल्ड आरबीआई के पास रख लो, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नॉर्मल ट्रेंड की तरह है कि इसमें गवर्नमेंट के थोड़े से फॉरेन रिजर्व ये सब में इम्पैक्ट ना आए? सर वो तो अपना इतना फ्रीडम के बाद इतना गोल्ड का हिस्ट्री रहा है, हम्म। तो even central banks of the world are buying gold. हाँ हाँ So हाँ। as an individual, everyone will also rush for it. So I हम्म। believe कि this all parameters will create more demands for gold. और सर बिफोर वी कंक्लूड इंटरव्यू, एनी पोटेंशियल मैसेज टू योर शेयर होल्डर? So sir, we are a growing company. We are innovating company. We are bringing something new on the table. Where we are mixing up the art with the commercial aspect, with keeping the Indian heritage at the center. So we are a company with Indian art with a global vision, and whatever rates we are giving for our investors are very discounted. It is very nice for the market. It will bring, through investors money, it will bring great positivity and great energy in us, and we also want to supply the same thing to our investors. So we want same minded creative people to join us, and we want to grow together. That's the message I want to provide, sir. Thank you, Vismay Soni ji, for devoting time with SMH. Wish you all the best Thank you. for your life. Thank you so much. Thank you.